जब बीजेपी को दिल्ली की जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया, एक तरफा बीजेपी की हार हुई। अब एक बिल के थ्रू बीजेपी दिल्ली सरकार को काम करने से रोकना चाहती है। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा मुद्दे की बात करता हूं। बीजेपी ने लोकसभा में एक बिल रखा, एक बिल पेश किया है जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी बिल 2021। इस बिल में साफ साफ लिखा है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन दिल्ली गवर्नमेंट लेगी उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी का ओपिनियन जरूरी होगा। और ये जो भी एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन होंगे, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, सीसीटीवी कैमराज हों, उनकी फाइल्स लेफ्टिनेंट गवर्नर को जाएगी। जो लोग इस बिल को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो पहले एक बार जाकर बिल का सेक्शन 5 पढ़ ले, उसके बाद आकर बात करें। बीजेपी के कुछ लीडर से जब पूछा गया कि इस बिल की क्या जरूरत पड़ गई, तो उन्होंने बताया कि यह बिल दिल्ली गवर्नमेंट की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए है, कि दिल्ली गवर्नमेंट अच्छे से काम करे। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। गवर्नमेंट की स्मूथ फंक्शनिंग, गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, सरकार अच्छा काम कर रही है या नहीं, वो कैसे पता लगता है? कौन इसका फैसला करता है? जनता ही फैसला करती है। मे बी डेमोक्रेसी में तो जनता ही करती है। दिल्ली की जनता एक तरफा डिसीजन ले चुकी है कि हमें सिर्फ केजरीवाल ही चाहिए, हमें केजरीवाल के काम करने का तरीका पसंद है, तो अब इससे आगे और क्या रह गया है? जब दिल्ली की जनता ने खुद एक्सेप्ट किया है कि वी आर हैप्पी विद केजरीवाल एंड हिज पॉलिसीज, हिज वे ऑफ वर्किंग, तो फिर गवर्नमेंट जो बीजेपी है वो ऐसा क्यों कर रही है? क्या जरूरत है जब जनता ही खुश है? देखिए, एक अच्छे पॉलिटिकल लीडर, वैसे तो पॉलिटिकल लीडर बहुत हैं, लेकिन एक अच्छे पॉलिटिकल लीडर का पहला फर्ज यही होता है कि वो जनता को खुश रखे। जनता जो चाहती है कि हाँ हाँ ये डिसीजन हो, उन पर अमल करे, उन पर ध्यान दे। जब जनता ने मान लिया है कि केजरीवाल काम अच्छा कर रहा है, तो सरकार को इस बिल की क्या जरूरत है? दिल्ली में चुनाव से पहले बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्लियर कट मेंशन था कि हम दिल्ली को एक पूर्ण राज्य घोषित करेंगे, एक पूर्ण राज्य बनाएंगे, जो सारी पावर्स, अधिकार एक प्रॉपर स्टेट को होती हैं वो ही दिल्ली को भी होंगी। ऐसा बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा था। लेकिन इस बिल से तो दूर दूर तक ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के अकॉर्डिंग, जब बीजेपी सरकार को दिल्ली की जनता ने रिजेक्ट कर दिया, 8 सीट असेंबली में है और 0 सीट एमसीडी में है, जब दिल्ली के लोगों ने बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया, स्वीकार नहीं किया, इस रिजेक्शन के बाद बीजेपी सरकार हमारे काम में टांग अड़ाने की कोशिश कर रही है। ऐसा अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट के थ्रू कहा। केजरीवाल ने कहा 4 जुलाई 2018 को एक कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट आई थी जिसमें कोर्ट ने क्लियर कट कहा था कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स की फाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर को सरकार नहीं भेजेगी। पहले भी आपको याद होगा, तो पहले भी दिल्ली गवर्नमेंट वर्सेस लेफ्टिनेंट गवर्नर काफ़ी कंट्रोवर्सी, काफ़ी इशू ये चला था। तो 4 जुलाई को जजमेंट आई थी, उसमें क्लियर कट था कि कोई भी फाइल एलजी को नहीं जाएंगी। केजरीवाल का कहना है कि ये उस जजमेंट के खिलाफ है, ये एंटी डेमोक्रेसी मूव है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव है, डेमोक्रेसी को खत्म कर रही है बीजेपी सरकार, ऐसा केजरीवाल ने कहा। दिल्ली कांग्रेस जंतर मंतर पर धरना देंगे। कांग्रेस का मानना है कि अगर ये बिल पास होता है तो इट विल बी अ ब्लैक डे फॉर दिल्ली एंड पीपल्स ऑफ दिल्ली। अब देखना ये होगा क्या ये बिल पास होता है। आप लोगों की क्या राय है इस बिल को लेकर? अगर आप दिल्ली से हैं तो कमेंट जरूर करना, जरूर अपनी राय बताना कि क्या ये ठीक है, कितना ये ठीक है, कितना ये गलत है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।